सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की सिविल अस्पताल में 35 साल ट्रांसजेंडर शिराज उर्फ शेरी का इलाज इसलिए नहीं किया गया कि वो एक ट्रांसजेंडर और HIV एड्स का मरीज था, और यही इम्तियाजी सलूक शिराज उर्फ शेरी की जिंदगी लेने का सबब बन गया। ट्रांसजेंडर मरियम ने शिकवा किया कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले ने जिन्स के फर्क की बुनियाद पर इलाज में कोताही बरती। पहले जाम शोरों और फिर सिविल अस्पताल हैदराबाद ने ट्रांसजेंडर समझ के इलाज में गिफलत की। हालांकि 2013 एड्स एक्ट मुताबिक एड्स के मरीज से नफरत की सजा 50,000 रुपए जुर्माना भी है। सोल अस्पताल के अंदर HIV डिस्क्रिमिनेशन भी थी, उसके साथ जो कि 2013 के लॉ के मुताबिक पनिशमेंट भी है उसके ऊपर 50,000 रुपये का, और ट्रांसजेंडर की बिहाफ के ऊपर एक जो ह्यूमरस बिहेवियर होता है हमारे डॉक्टर का या सोल अस्पताल की लैकिंग जो हम जिसे कह सकते हैं सिंपली, तो मैं आपको ये बताती चलूँ यहाँ पर कि ये बार बार इस स्टोरी को हाईलाइट करना, बार बार बताना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये एहसास हो सके कि दे स्टेप शुड बी टेकन फॉर दिस। सना कहती हैं कि सिविल अस्पताल में ट्रांसजेंडर का भी इंसानियत के बुनियाद पर इलाज किया जाता तो एक कीमती जिंदगी बच सकती। इनका कहना था हुकूमत ट्रांसजेंडर बिल में ऐसी कानून साजी करे जिसके तहत किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक काबिल सजा हो। पूरी ट्रांस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान से क्या डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से क्या शदीद रंजो गम का इजहार कर रही थी, क्योंकि जो बिल 2018 में काबिल कबूल हुआ था, कानून पास हुआ था ट्रांसजेंडर बिल, उसमें इन लोगों ने ये तरमीम नहीं करवाई थी हम लोगों ने कि अगर किसी का भी कोई ट्रांसजेंडर पर्सन बच्चा या बच्ची भाई बहन फोत हो जाता है तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको जो है पनिश होनी चाहिए या क्या पनिश होनी चाहिए। अभी हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पॉलिसी मेकर से असम्बली तलक रसाई करके हम लोग उस ट्रांसजेंडर बिल में ये जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं या उस बिल में ये एडिशन करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी भी ट्रांसजेंडर चाइल्ड को या डेथ बॉडी को या रिश्तेदारों को कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसके लिए जो है ना कानूनी तौर पे सज़ा या पनिश होनी चाहिए। अशरफ सैया कहते हैं सिविल अस्पताल में लाइलाज मर्ज का भी इलाज किया जाता है, इसलिए ऐसी कानून साजी की जाए जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इलाज किया जाए और इनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। को चाहिए कि अगर कोई ऐसा आता है शख्स, वो गरीब है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, तो उसको फौरी ऐड दे, फौरी उसकी मदद करें। ये ना हो कि वो दरबदर हो के आखिर वो, और उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसको फर्स्ट ऐड नहीं मिली जिसकी वजह से वो फौत हो गया। हालांकि उसका यही कसूर था ना कि उसको ऐड से ही, बाकी तो और कोई उसका फिर वो तो ये तो अल्लाह की तरफ से बीमारी होती है, किसी को लग जाती है। बहरहाल अच्छा नहीं हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ था कि जब हमने सुना कि डॉक्टरों की गफलत से और उसके साथ तस्दीक आमेज रवैया रखा। मरियम सारियो ने भी इससे इत्तेफाक करते हुए कहा कि अस्पतालों और दीगर मुकामात पर जिन्स की फर्क के हवाले से ट्रांसजेंडर को मुश्किलात का सामना रहता है। सिविल अस्पताल में एड्स के मरीज के साथ इस वाक़े का पेश आना उसकी एक मिसाल है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, पब्लिक प्लेसेस में भी होती है। लास्ट टाइम अभी जो सिविल का केस है जो एक रिकॉर्ड हुआ था, मीडिया पे भी हुआ था, उसमें यही था कि ट्रांसजेंडर को जो एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था ऑन द बेसिस के वो HIV का पेशेंट है, और दूसरे भी इदारों में, हसास इदारों में उनको वो रिस्पेक्ट और वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने एतराफ़ किया कि अगर सिविल अस्पताल में जिन्स को बुनियाद बनाकर अगर किसी इंसान का इलाज नहीं किया गया तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसके लिए इंक्वायरी भी कराई जाएगी। इस तरह का कहीं पे भी किसी भी मुल्क में नहीं होते कि आप जेंडर बेस्ड किसी हॉस्पिटल में भी इलाज ना करें, और उसकी मजम्मत करते हैं, और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। यह है हैदराबाद सिविल अस्पताल, जहाँ पे एक ऐसे मरीज़ का इलाज नहीं किया गया कि वो एक ट्रांसजेंडर और एड्स के मरीज़ थे। हालांकि यहाँ पे इलाज मरीज़ों का किया जाता है और उनसे ये क्यों पूछा जाता है कि आपकी जिन्स क्या है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उसका नोटिस ले और इंसानों और मरीज़ों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बच सके। राशिद लगारी, voicepk.net, हैदराबाद। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।